अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डेंगू वायरस। अच्छा, डेंगू वायरस जो होता है ना, वो हमें पता है कि डेंगू फ़ीवर कॉज करवाता है और ये ना थ्रू मॉस्किटो जो है वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है। ये क्या होता है कि किसी एक पर्सन में होता है ना, तो मॉस्किटो उसको बाइट करता है, तो उसका वो वायरस लेकर ना किसी दूसरे पर्सन पे जाकर बाइट करता है। जब मॉस्किटो सक करने लगता है तो वो ना वहाँ पर अपना ये वायरस छोड़ देता है, वहाँ पर ना डेंगू और ये जो होता है ना मोस्टली जो गंदा पानी बाहर पड़ा होता है, वाटर जो पड़ा होता है उसकी वजह से होता है। प्लांट्स में जो वाटर खड़ा रहता है उसकी वजह से ज़्यादा ना, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए ना फुल क्लोथ्स मतलब पहनने चाहिए। आपको पता तो है जिस तरह के फुल क्लोथ्स मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह आते हैं वो लेने चाहिए ताकि मॉस्किटो बाइट ना करे और डेंगू फीवर ना। अब जो इसकी है ना क्लिनिकल फाइंडिंग्स, वो मोस्ट कॉमन ये ना थोड़ा सा ये ना रिलेट करता है मलेरिया से। बहुत ज़्यादा इसकी कंपैरिजन होता है मलेरिया से कि पता नहीं लग रहा होता है फ़ीवर डेंगू है या मलेरिया है। तो उसमें क्या होता है कि हाई ग्रेड फ़ीवर होता है और शिवरिंग होती है। डेंगू में भी और मलेरिया में भी यही सब कुछ होता है। लेकिन जो डेंगू का मेन जो इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग है उसमें क्या होता है, ब्रेक बोन फ़ीवर होता है। मतलब कि वो कहते हैं कि बिल्कुल ना कमर में इतना दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कमर टूट गई हो, तो मतलब सवेर बैक एक होता है। तो ये डेंगू की ना मोस्ट क्लिनिकल फाइंडिंग है। जब पेशेंट आपके पास आके इस तरह प्रेजेंट करेगा ना कि मुझे बहुत बुखार है और बुखार हो जाता है, शिवर भी करता हूँ, कांपता भी हूँ, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, फिर उसकी एक पीक आती है बुखार की, कंटिन्यूस बुखार नहीं होता, फिर ठीक हो जाता है पैनाडोल वगैरह खाने से, फिर दोबारा हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है कोई पैनाडोल खाने से, इस तरह। और लेकिन ना बहुत शदीद कमर में दर्द होती है, ऐसा लगता है जैसे कमर टूट गई, तो वो हम कहते हैं कि डेंगू फीवर में। बाकी इसमें नोज़िया वगैरह भी होता है, रीट्रो ऑर्बिटल पेन होती है, जो आपकी आईज़ होती है ना उनके अराउंड पेन होती है, हिपेटोस्प्लीनोमेगेली होती है, स्प्लीन लिवर जो है ना वो इनलार्ज हो जाते हैं, लार्ज में साइज़ जो उनका इनलार्ज हो जाता है। पेटिकल हेमरेज जैसे पिन पॉइंट हेमरेज की मतलब जहाँ पर भी पॉइंट मतलब हाथ वगैरह लगाओ ना तो वहाँ पर ब्लड जो है ना ब्लड जो है फ़्लो करना शुरू हो जाता है, हेमरेजेस शो करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रांसमिशन जो हम कहते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन होती है। ह्यूमन ही मेन रिजर्वायर है जिनके अंदर ये होते हैं, और ट्रांसमिट थ्रू द मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है। ठीक है, मॉस्किटो लेके जाता है। ठीक है, तो ये मेन रिजर्वायर्स का ह्यूमन है, लेकिन फॉरेस्ट मंकी भी जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इसकी ट्रांसमिशन के लिए ना। फॉरेस्ट मंकी के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है डेंगू वायरस। अब इसकी पैथोजेनेसिसिटी देख लें तो हम कहते हैं कि डेंगू वायरस जो है ना उसकी 4 सीरोटाइप्स होती हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो ये होता है कि अगर कभी किसी पेशेंट के अंदर डेंगू का मतलब कि कोई एक सीरोटाइप आई है ना, 4 सीरोटाइप एक सीरोटाइप आई है, तो बॉडी ने ना उसके अगेंस्ट ना एंटीबॉडी बना लिया। ठीक है, फर्स्ट एक्सपोजर में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लिया बॉडी ने। फिर क्या होता है कि अगर दोबारा से सेकेंड एक्सपोजर हुआ है ना डेंगू का, किसी और स्ट्रेन का हुआ, 2 का 3, इनमें से किसी भी और स्ट्रेन का हुआ है एक्सपोजर, तो मेमोरी सेल्स जो होते हैं ना वो इतने बॉडी के अक्लमंद नहीं होते, बस वो कहते हैं कि वही डेंगू वाला स्ट्रेन आया, डेंगू का स्ट्रेन आया, तो वो ना वही वाले एंटीबॉडीज़ फिर से बना दें। फिर ये एंटीबॉडी और इनके स्ट्रेन का जो एंटीजन है ना उसमें क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है, और उसमें ना वो जो है ना ब्लीडिंग वगैरह करवाना शुरू हो जाता है। मतलब कोई क्रॉस रिएक्टिविटी होती है अगेंस्ट द बॉडी सेल्स इटसेल्फ, वही जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना वही बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती हैं, क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है। तो मेन पैथोजेनिसिटी इसकी ये है। इसमें अब क्या होता है, 2 टाइप का डेंगू फीवर होता है, एक क्लासिकल डेंगू फीवर जिसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, और एक डेंगू हेमरेजिक फीवर। ठीक है, अब जो क्लासिकल डेंगू फीवर है ना वो कब होता है, जबकि फर्स्ट एक्सपोजर होता है ना किसी भी स्ट्रेन डेंगू के, किसी भी चारम से किसी भी स्ट्रेन का जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है ना तो क्लासिकल डेंगू फीवर होता है। ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ये सिम्टम्स आते ही आते हैं। उसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फ़ीवर, बुखार हो जाता है, मेलीस, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, जो आइस की गिर्द पेन बहुत ज़्यादा होती है, हेडेक हो जाता है, मसल पेन हो जाती है, माइल्जिया, अर्थ्रेल्जिया, ज्वाइंट पेन हो जाती है, ब्रेक बोन पेन, इस तरह लगती है जिस तरह हड्डी टूटती है ना, इतनी शदीद दर्द होती है।
लिम्फ नोड्स इनलार्ज बड़े हो जाते हैं, फेशियल फ्लशिंग के फेस पर पिंक सी वो आते हैं, मैक्यूलोपैपुलर रैश के स्किन पर आपके छोटे छोटे रैशेस की तरह डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, ल्यूकोपीनिया कॉमन हो जाता है, मतलब कि WBCs वगैरह जो हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके फिर सिम्टम्स कुछ हफ्तों बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये वीकनेस जो है ना उसकी रहती ही रहती है। तो इसमें आप क्या कहते हो कि पेशेंट को जब तक अगर पता नहीं लगता ना, अभी तक लैब डायग्नोसिस नहीं हुआ था कि ये डेंगू वायरस ही है, तो उसको पैनाडोल, सिर्फ और सिर्फ पैनाडोल देते हो कि पैनाडोल खाए और उस पर रहे, ठीक है। और ना उसको कहते हैं फ्रेश जूसेस पिए, पानी वगैरह बहुत ज़्यादा पिए, फ्रेश जूसेस वगैरह पिए, ठीक है ना, ये कहते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक प्लेटलेट काउंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें ना CBCs में डेंगू में क्या होता है, बाकी सब तो होता ही है, कंप्लीट ब्लड काउंट जब करवाते हैं ना तो उसमें बाकी सब तो है RBCs वगैरह, लेकिन प्लेटलेट काउंट जब डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है ना तो उससे हमें पता लगता है कि ये डेंगू ही है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो होता है 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। जब प्लेटलेट काउंट लेस देन 1.5 लाख होना शुरू हो जाए ना तो फिर हम इसको क्या कह देते हैं कि ये डेंगू फीवर ही है। और फिर डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर के मतलब कि ये सिम्टम्स उसमें डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर में क्या होता है कि पहले यही सारे क्लासिकल सिम्टम्स आते हैं और फिर क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। जब भी टच वगैरह करें ना तो जिस जगह पे टच करें, जिस ज़ोर से दबाएं तो ना वो ब्लीडिंग स्टार्ट शुरू हो जाती है। वो तब स्टार्ट होती है जबकि प्लेटलेट काउंट ना 50,000 या उससे कम होना शुरू हो जाता है। और अगर ये ना कि एक CBC कराई 50,000 या फिर कराई तो 30,000 हो गया प्लेटलेट काउंट, फिर कराई तो 10,000 हो गया, मतलब इस बहुत कम जब होना शुरू हो जाता है ना प्लेटलेट काउंट तो उसमें ना फिर पेटिकल हेमरेजेस वगैरह ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर में क्या होता है, ये बहुत सीवियर डिज़ीज़ है। इसमें पहले वैसे ही जैसे क्लासिकल डिज़ीज़ की तरह सिम्टम्स आते हैं, फिर इसमें शॉक होता है और हेमरेज हो जाता है GIT और स्किन में स्पेशली। अब ये हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम होता क्यों है, उन्होंने पूछा। तो हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम जो है ना वो मेन इसकी रीज़न यही क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडी है। मतलब यही जो पैथोजेनिसिटी थी ना कि अगर एक स्ट्रेन आया, मतलब दोबारा एक्सपोजर हुआ, पहले एक्सपोजर पे क्लासिकल डेंगू फीवर होता है, जब दोबारा एक्सपोजर होता है ना तब मोस्ट प्रॉबेबली होता है कि डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर दोबारा एक्सपोजर की वजह से एंटीबॉडी जो है क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाती हैं अगेंस्ट बॉडी इन्फेक्शन वगैरह करवा देती हैं, डेंगू इन्फेक्शन, ठीक है। फर्स्ट मतलब कोई भी सीरोटाइप, सेकेंड एक्सपोजर में अगर कोई डिफरेंट सीरोटाइप आई है ना तो फिर ये डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर है, ठीक है। अगर डेंगू का अब जो है ना लैब डायग्नोसिस इसकी हम देखते हैं कि किस तरह लैब में हम डायग्नोस, तो एक तो हम कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह करा ही सकते हैं कि उसमें से हमें प्लेटलेट काउंट से पता लग जाएगा। फिर लिवर फंक्शन टेस्ट के लिवर्स में RBCs वगैरह तो नहीं ब्रेक डाउन हो रही, RBCs की फॉर्मेशन तो नहीं ख़राब हो रही, लिवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है ना डेंगू में, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो है NS1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट डेंगू में कौन सा है, वो NS1 है। फिर एंटीबॉडी टाइटर करवा सकते हैं, अगर इंक्रीज राइज इन एंटीबॉडी टाइटर हो या फिर IgM एंटीबॉडीज़ हो उनमें रेज्ड हो वो, तो हम कह सकते हैं डेंगू फीवर की निशानी है। फिर RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो RNA है उसको DNA में कन्वर्ट करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट PCR। तो CBCs करवा सकते हैं, LFTs करवा सकते हैं। और थिन एंड थिक फिल्म जब हम करवाते हैं ना तो थिक एंड थिन फिल्म फॉर्म हो जाती है डेंगू वायरस में, जबकि मलेरिया में ये फॉर्म नहीं होती। तो ये ना मोस्ट कॉमनली इम्पॉर्टेंट जो है ना लैब डायग्नोसिस है। बाकी वही है प्रिवेंशन, इसमें कोई एंटीवायरल थेरेपी वगैरह नहीं दी जाती ना, इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन है ना वो भी है लेकिन इतनी कॉमन नहीं है क्योंकि इसके 4 स्ट्रेन है तो वैक्सीन इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये जो है वैसे फ्लेविवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। और हम इसमें एक चीज़ भूल गए थे कि ये एक RNA एनवेलप्ड वायरस है। सो दैट्स ऑल फॉर डेंगू वायरस।